एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। एंड सबको ये बहुत प्यारे से जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत प्यारी सी जो प्लेलिस्ट चल रही है वो आपको समझ में आ रही होगी। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। बट अगर आप लोग नए हैं तो पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो दिस साइड राशि डागा, यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आपका 3rd ईयर का सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, क्योंकि ये प्लेसमेंट्स में डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं। एंड ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बना ली हैं। हमारी यूनिट 1 का पार्ट 4 चल रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, जो आज के टॉपिक्स होने वाले हैं, विच इज़ डेटा मॉडल, डेटा बेस स्कीमा। तो यस, ये वाला जो हमारी यूनिट 1 है स्पेशली बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी जा सकती है। आई थिंक लेक्चर्स नंबर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैं पहले ही बोल रही हूँ बिकॉज टॉपिक आपके बहुत वास्ट है। आपको हर चीज़ मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ कि अगर आप अभी ये सब्जेक्ट 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स 3rd ईयर के 6 सेमेस्टर से आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अगर आप उधर जाते हैं और आपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़े बहुत आइडिया भी होगा, डेफिनेटली आप वो चीज़ कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा थ्योरेटिकल वाइज भी देख रहे होंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे आपका एग्जाम्स वाला है, बट जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से कहते हुए आ रही हूँ कि यस, हम अपनी वीडियो के लास्ट में वी विल डू आवर क्वेश्चंस, बट अभी हम करेंटली वो स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर्स नंबर ऑफ ज़्यादा ऑलरेडी हो रहे हैं। फिर आप कहोगे दीदी 20 लेक्चर बना दिए अभी यूनिट 1 के और वो सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो पहले मैं आपके लेक्चर्स कंप्लीट कर दूंगी। जैसे ही हमारी यूनिट 1 एंड होगी तो हम अपने 2 लेक्चर्स उस पर कर लेंगे। किस पे? बेस्ड ऑन दी PYQ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। तो हमारे 2 लेक्चर्स डेडिकेटेड होंगे यूनिट 1 के बाद, या फिर हम अपनी पूरी जब 5 यूनिट कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर तो वैसे ही सॉल्व कराऊंगी उसके बाद। बट आई विल ट्राई कि हर यूनिट के बाद 2 जैसे आपकी सेपरेट वीडियोस हो जो कि आपकी डेडिकेटेड हो PYQs। एंड पूरा जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको एक डेडिकेटेड पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यस, हमारा पर्टिकुलरली क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व होता है। तो आई होप आपको लेक्चर्स एंजॉय हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहा है। लेक्चर्स लेंदी हो सकते हैं, मजे के साथ पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे। ओके, बट सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जो नए हैं प्लीज पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख लो। कौन कौन सी 1 2 3 वीडियो देख लो, वरना चीजें समझ नहीं आएंगी। चीजें हमारी बिल्कुल कंटिन्यूएशन के फॉर्म में चलती जाए, जैसे चेन होती है ना, चेन को पकड़ के हम जैसे चल रहे होते हैं वैसे चलती जा रही है। तो अपनी प्लीज कॉपी और पेन निकाल लो, आधे घंटे के लिए साइड रख दो। अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो तो फोन को साइड रख दीजिए, या अगर आप किसी भी उससे देख रहे हो तो आप उसको देखिए। बाकी के जो आपके डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, टैब, फोन, जो भी है वो साइड रख दो। आधे घंटे के लिए डेडिकेटेड दे दो। आई होप कि हमारा लेक्चर आधे घंटे में ही फिनिश हो जाए। आधे घंटे के लिए डेडिकेटेड आप दे दो। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड यस, मैं ट्राई करूंगी कि बोरियत ना हो। प्लीज बोरियत हो रही हो ना तो टेक अ ब्रेक, वीडियो को पॉज कीजिएगा और एक बार चक्कर घूम के आ जाओ पूरे घर का, या जिस भी रूम में आप उस पूरे रूम का एक चक्कर, आसपास का चक्कर एक घूम के आ जाओ, फिर पढ़ने बैठ जाना उसके बाद। So yes, we are going to start today's beautiful session, which is based on data models and database schema. सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सब में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से पहले तो हम बात करेंगे कि डेटा मॉडल ही क्या होता है, क्यों हमें जरूरत पड़ी डेटा मॉडल की। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपके माइंड में अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो या कोई भी चीज आपको अपेयर हो रही है तो माइंड में 3 क्वेश्चन आने चाहिए: व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्यों पढ़ रहे हैं हम वो चीज, क्यों करनी है और कैसे होगी ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा मॉडल क्या होता है। In DBMS, which we call Database Management System, a data model is like a set of ideas or tools which is used to define and organize how data should be structured and handled. डेटा मॉडल क्या आपका सेट ऑफ आइडियाज है, भंडार है आइडियाज का, ये टूल्स बोल सकते हो, जो कि यूज होता है डिफाइन करने के लिए, और आपका डेटा कैसे डिफाइन हो रहा है, आपका डेटा कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जिससे आप उसको आगे चल के अच्छे से हैंडल कर लो।
मतलब अगर मैं कोई डेटा अपना दे दूं तो मैं अपने डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करूं, किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर्ड करूं कि आगे चल के मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो ये सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, सेट ऑफ टूल्स होते हैं। तो डेटा मॉडल अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो क्या है, सेट ऑफ आइडियाज और टूल्स। क्यों हम आइडियाज और टूल्स बोल रहे हैं, जो कि हमारे यूज होते हैं टू डिफाइन हाउ ऑर्गेनाइज अवर डेटा इज, हाउ स्ट्रक्चर्ड अवर डेटा इज, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू रिट्रीव अवर डेटा इन फ्यूचर यूज। डेटा मॉडल बस एक छोटी सी भाषा में याद रखना है, विच इज नथिंग, हमारा सेट है किसका, आइडियाज का सेट हो सकते हैं, टूल्स का सेट है। क्यों, जो हमारे डेटा को डिफाइन कर रहा है, बता रहे कि आपका डेटा कितने अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, कितने अच्छे से हैंडल है। सिंपल, इन शॉर्ट हम यही बोल रहे हैं कि भैया हमारा डेटा कैसे हैंडल हो रहा है, डेटा कैसे स्ट्रक्चर हो रहा है, बस हमें बता दो। इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द डेटा लुक्स लाइक। सी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है कि आपका डेटा ऐसे स्टोर हो रहा है, कि डेटा आपकी टेबल्स के फॉर्म में है, डेटा आपकी ट्री की फॉर्म में है, या डेटा यूं ही रैंडम पड़ा हुआ है, किस तरीके से स्टोर हो रहा है उसकी क्लियर फोटो देता है। हाउ इट शुड बी डिजाइन, कैसे डिजाइन किया गया, एंड हाउ इट विल बी एक्चुअली बी यूज्ड व्हेन बिल्डिंग अ डेटाबेस। जब हम कोई डेटाबेस को बिल्ड करेंगे तो वो पर्टिकुलरली हमारा डेटा कैसे यूज होगा वो भी। दिस हेल्प्स इन टर्निंग द प्लान इनटू अ वर्किंग सिस्टम। में हेल्प करते हैं जो भी हमने प्लान बनाया हम उसको एक वर्किंग सिस्टम में लेके आ पाए, कि जो आपने डेटा स्टोर करा है वो कैसे दिखेगा, कैसे यूज होगा, सब वो आपको बताता है। तो ये डेटा मॉडल होते हैं हमारे, बहुत तरीके के डेटा मॉडल्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले आपका कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, जिसको हम बोलते भी आए लॉजिकल डेटा मॉडल, और ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला डेटा मॉडल है। डेटा मॉडल नहीं कहूंगी, जहां आपसे कंसेप्चुअल वर्ड आता है ना वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हमेशा जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ना वो लॉजिकल लेवल से ही क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल, थर्ड है फिजिकल डेटा मॉडल। तो तीन तरीके के हमारे डेटा मॉडल्स होते हैं। चाहे तो आप ग्राफ भी बना सकते हो यहाँ पे ऐसे करके कि डेटा मॉडल्स, फिर उसको तीन में डिवाइड कर दो। पहला आपका हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आप डायग्रामेटिक चीजें करते हो ना अपने एग्जाम में तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। टीचर ना यूं ही नंबर दे देता है, ये एक्सपीरियंस है मेरा, एंड ऑफकोर्स आप लोगों का भी एक्सपीरियंस ही रहा होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल, एंड लास्ट वन इज नथिंग विच इज अ फिजिकल डेटा मॉडल। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। राइटिंग को थोड़ा प्लीज साइड रख देना, इग्नोर मार देना, ठीक है। तो हमारे तीन तरीके के डेटा मॉडल होते हैं, कंसेप्चुअल, रिप्रेजेंटेशनल एंड फिजिकल डेटा मॉडल। डेटा मॉडल समझ में आ गए, हमारे सेट ऑफ आइडियाज हैं या टूल्स हैं जो हमारे डेटा को बताता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो, किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो, हैंडल हो, जिससे हम आगे चल के हमें पता चल पाए कि हमारा डेटा कैसे दिख रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज है, और हम उसको रिट्रीव कर सके, यूज कर सके जब हमें डेटाबेस को बिल्ड करना हो, ठीक है। तो ये तीन तरीके के होते हैं। एक एक तरीके से हम समझेंगे कि कौन कौन सा डेटा टाइप क्या क्या करता है, डेटा टाइप में डेटा मॉडल कौन कौन सा क्या करता है। फर्स्ट वन इज कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल डेटा मॉडल भी बोलते हैं। ये याद रखना है, कंसेप्चुअल का जो दूसरा वर्ड है वो आपका क्या है, लॉजिकल डेटा मॉडल। कंसेप्चुअल डेटा मॉडल गिव्स अ हाई लेवल व्यू ऑफ द डेटाबेस। जो हमारा कंसेप्चुअल व्यू है, यानी कि हम जिसको बोल सकते हैं लॉजिकल डेटा मॉडल, वो हमें सबसे हाई लेवल व्यू देता है डेटाबेस का, कि हमारा डेटाबेस कैसे दिखेगा, वो जो होता है ना टॉप नोच। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम टेकिंग अगेन एग्जाम्पल ऑफ द बेस, तो प्लीज डोंट माइंड इट, कि ये समझो मेरा एक डेटाबेस है। अब मैं हूँ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, तो जो मेरा नजरिया होगा देखने का, वो अगर यहाँ से कोई इस मॉडल से कोई देखेगा तो उसको हाई व्यू दिखेगा इस मॉडल का, यानी कि उसको ये दिखेगा कि आपका डेटाबेस कैसे दिख रहा है, प्रॉपर एक जो होता है ना टॉप वाला व्यू, वैसा वाला उसको व्यू दिखेगा। किसको, जो हमारे कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल होगा। It helps us to understand what the database should contain and what the overall requirements are even before the actually designing begins. ये हमें बताता है, ये हमें समझने में हेल्प करता है कि जो आपका डेटाबेस है वो क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या उस डेटाबेस में होना चाहिए, और जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो वो एक्चुअली जब वो डिजाइन होने जा रहा होता है उससे पहले जो बोलते हैं ना प्री रिक्वायरमेंट्स जो होती है, वो हमें बताता है कि क्या क्या इसकी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। दिस इज द मॉडल यूज ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज। जब प्लान कर रहे होते हैं ना कि हमारा डेटाबेस कैसे दिखेगा, जब हम इस डेटा मॉडल का यूज करते हैं, वे डिस्कशंस हैपन विद क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ डेटा नीड्स टू बी हैंडल्ड। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल एट दिस स्टेज इज द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। बेसिकली अगर मैं बोलूँ अपनी भाषा में, जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँ, हमारा जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल होता है, जिसको हम लॉजिकल डेटा मॉडल भी बोलते हैं, ये हम जब अपना डेटाबेस को देखने जाते हैं तो हाई व्यू देता है हमें डेटाबेस का, ठीक है। पहली चीज ये हमें बताता है कि हमारे डेटाबेस क्या क्या कंटेन कर रहा होगा और उसको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी जब हमारे डेटाबेस एक्चुअली डिजाइन होने जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी,
ये मॉडल हमारा कब यूज होता है, प्लानिंग स्टेज में यूज होता है, कि जब हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, कि उनको बेसिकली नीड क्या क्या है, उस तरीके से जब वो डिस्कशंस के टाइम पे मॉडल यूज होता है। वो कौन सा मॉडल होता है, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल होता है। बट कंसेप्चुअल डेटा मॉडल की एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो कि बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड इसके ऊपर लाइक भर के क्वेश्चन आते हैं, भर कर क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। जब अभी हम आगे इस मॉडल को पढ़ेंगे तो हम उसमें क्वेश्चंस देखेंगे। वन ऑफ द फेमस मॉडल है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब आप सोचोगे दीदी एंटिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या, ऑलरेडी आप देख रहे होगे स्लाइड में मैंने दे रखा है आपको, बट हम जस्ट एक हल्का आइडिया लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी यूनिट में एक डेडिकेटेड टॉपिक है विच इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, तो हम उधर डेप्थ में पढ़ेंगे वो चीज। बट अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो हमारा ER मॉडल क्या होता है, ER मॉडल हेल्प अस टू विजुअलाइज हाउ डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा आर कनेक्टेड। ये हमें बताता है कि जैसे एक पीस आपका डेटा का एक ये है, एक ये आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो कनेक्शन कौन बताता है, हमें ER मॉडल बताता है। ER मॉडल हेल्प्स अस टू विजुअलाइज, चीजों को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है क्या, जो आपके बिखरे बिखरे पीसेस हैं डेटा के, वो कैसे आपस में कनेक्टेड है। इट इज सिंपल, ये बहुत सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, आप आसानी से उसको समझ सकते हो। इवन फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो कॉमर्स साइड है, बायो साइड के जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, वो भी समझ सकते हैं कि आपका डेटा पर्टिकुलरली अटैच कैसे हो रहा है। इतना आसान है, आप सोचो तो टेक्निकल वालों के लिए तो कितना आसान होगा। दिस मेक्स इट परफेक्ट फॉर एक्सप्लेनिंग डेटाबेस आइडियाज टू नॉन टेक्निकल टीम मेंबर्स और क्लाइंट्स। इसलिए हम इस मॉडल का यूज करते हैं कि जैसे हम तो भी टेक्निकल है, बट हमारे सामने वाला जो क्लाइंट है वो नॉन टेक्निकल है, तो उसको हम कैसे बताएंगे कौन सा डेटा मॉडल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट है विच इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। समझ में आ गया होगा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट पीसेस होते हैं डेटा को आपस में कैसे कनेक्टेड है वो बताता है, और बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इवन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले समझ सकते हैं। और इसलिए हम इसलिए इसको परफेक्ट माना गया है, क्यों, क्योंकि हमारे जो डेटाबेस का आइडिया है ये इजीली एक्सप्लेन कर देता है नॉन टेक्निकल वालों को। अब जो मैं बोल रही हूँ नाम ER मॉडल, जिसमें E आपका किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटिटी को, एंड R आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप को। अब एंटिटी क्या होती है और रिलेशनशिप क्या होता है वो चीज हम देखेंगे। फिर एक होता है वर्ड विच इज एट्रीब्यूट ऑल्सो। तीनों वर्ड्स देखेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं इस मॉडल में। एंड डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो चीजें समझ नहीं आएंगी। और भाई और बहुत ज्यादा बार तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मैंने आपको एक केस दे दिया, आप इसका ER मॉडल मुझे बना के दिखाओ। तो मैंने बोला जो बनाने वाला स्टेज होगा, जो समझाने वाली और डेप्थ में चीजें होगी कि ER मॉडल कैसे बनता है, कौन कौन सी बेसिक चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हम जब पढ़ेंगे जब हमारा डेडिकेटेड टॉपिक आएगा ER मॉडल। ठीक है, टिल देन कीप इट ओके। तो जो हमारे मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से ER मॉडल के होते हैं, फर्स्ट इज एंटिटी, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको E से। थिंक ऑफ एन एंटिटी एज एन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। हम एंटिटी को मान के चलते हैं कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, यानी कि एंटिटी आपकी पर्सन भी हो सकती है, प्लेस भी हो सकता है, आइटम भी हो सकता है। बट डायग्राम में हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग रेक्टेंगल्स लाइक दिस। मैंने बोला एंटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एंटिटी को ये मानो अगर कोई भी आपके केस में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है तो वो एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ही हो गया या प्लेस हो गई, चीज हो गई। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, स्टूडेंट की एक चीज हो गई ना, क्या है, तो ये हमारा एंटिटी हो गया। और एंटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस रेक्टेंगल बॉक्स में आप एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। तो एंटिटी क्या है, एंटिटी तो एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे डायग्राम में, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। सेकंड एट्रीब्यूट, दीज आर द डिटेल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी तो आपने डिफाइन कर दिया, अब उसकी डिटेल कौन देगा, एट्रीब्यूट देंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट मैंने एंटिटी बताई, उसके स्टूडेंट का क्या होंगे, नेम होंगे, ठीक है, नेम हो गया, एज हो गया, रोल नंबर हो गया ये। अब आप सोचोगे दीदी जैसे हम एंटिटी को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे थे रेक्टेंगल फॉर्म में, तो एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओवल या एलिप्स। हम मोस्टली ओवल का यूज करते हैं। जब आप पढ़ोगे ना ER मॉडल तो कहीं कहीं तो डबल लाइन होती है, नीचे स्लैश भी होते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से फेस होते हैं। बट एक मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ, ये समझ के चलो। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट आपकी एंटिटी जो आपने डिस्क्राइब करी है उसके बारे में और डिस्क्रिप्शन देना। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट एक एंटिटी लिए, तो स्टूडेंट का नेम क्या है, एज क्या है, रोल नंबर क्या है, ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए। और एट्रीब्यूट्स कब कैसे शो करोगे, ओवल से या एलिप्स से। थर्ड आता है रिलेशनशिप, दिस रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज लाइक स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ कोर्स। यहाँ पे रिलेशनशिप बताता है एक एंटिटी होगी, अगर मेरी एक और एंटिटी यहाँ पे है विच इज फॉर एग्जांपल टीचर है। अब टीचर का भी ऐसे क्या हो जाएगा, टीचर की आपकी आईडी हो जाएगी, राइट, कोर्स हो जाएगा,
तो ये क्या होगा, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अब आपस में स्टूडेंट और टीचर कैसे कनेक्टेड है, इसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप आपका किस में डिस्क्राइब होता है, किस में डिफाइन करते हो, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, जैसे मैं कर रही हूँ डायमंड, नॉट ट्राइंगल, डायमंड में, ठीक है। एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी, दोनों एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है, हम उसी में यूज करते हैं अपना इसका रिलेशनशिप का। और जो डायग्राम्स में आपका रिलेशनशिप कैसे होता है, डायमंड या रोम्बस, जो मैंने अभी आपको बताया ही, जैसे ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा उसमें होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं। हम बहुत जस्ट सिंपल आइडिया लेके चल रहे हैं यार, मॉडल का भी इन डेप्थ नहीं पढ़े, मैंने बोला इन डेप्थ जब हम पढ़ेंगे जब हमारे सिलेबस में वो टॉपिक आएगा। आई होप चीज आपको क्लियर होती जा रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा। इसके अब कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। गिव्स अ क्लियर व्यू ऑफ हाउ डेटा एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। ईआर मॉडल हमें बताता है कि आपका डेटा एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में कैसे दिखने वाला है। वो डिजाइन इन अ वे दैट इवन नॉन टेक्निकल पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। ऐसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है आपका कि इवन नॉन जो टेक्निकल बैकग्राउंड से भी होंगे, लाइक कॉमर्स या मैथ्स या किसी भी उस बैकग्राउंड से होंगे, तो वो आसानी से समझ सकते हैं कि आपका डेटा आपस में कैसे अटैच्ड है, कैसे कनेक्टेड है, कैसे डेटा रिट्रीव कर सकते हो। नॉट टाइड टू एनी हार्डवेयर डेटाबेस, सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। किसी भी हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं है, ना ही किसी डेटाबेस से, खुद का ही कंसेप्ट है। Hence everyone involved speak the same data language by defining terms and scope. ये हर तरीके के डेटा स्टोर करने में हेल्प करता है। डजेंट मैटर कि आपकी डेटा की इनपुट कराने की जो लैंग्वेज है वो सेम हो या ना हो, इसकी खुद की कुछ टर्म्स हैं, खुद की कुछ कंडीशंस हैं, वो फॉलो करनी पड़ती है। तो ये हर तरीके की डेटा के लिए काम करता है। तो ये था हमारा पहला डेटा मॉडल विच इज कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, जिसमें हमने कंसेप्चुअल के अंदर पढ़ा ईआर मॉडल टाइप ऑफ डेटा। आई होप आपको पहले तरीके का डेटा मॉडल क्लियर होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, विच इज रिप्रेजेंटेशनल, जिसको हम लॉजिकल डेटा मॉडल भी बोलते हैं। द रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल फोकसेस ऑन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, दैट मींस हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ इट कनेक्ट्स, बट नॉट हाउ इट इज स्टोर्ड फिजिकली। ये बताता है आपका डेटाबेस आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर पे कैसे कनेक्ट है, मतलब आपका डेटा कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, बट ये नहीं बताता फिजिकल लेवल पे कि आपका डेटा कैसे जा रहा है, ये नहीं बताएगा। बस ये बताएगा कि आपका ये जो डेटा है कैसे आपका डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, कैसे आपका डेटा आपस में क्या कनेक्टेड है, वो ये ही चीज बताएगा। ये चीज नहीं बताएगा अंदर की खोल के कि भैया जो मेरा ये डेटा गया है कैसे गया, नहीं। वो ये बोलेगा अच्छा आपका डेटा है, मैं बता देता हूँ आपका डेटा कैसे कनेक्ट है, कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, बस ये काम है आपका रिप्रेजेंटेशनल लॉजिकल मॉडल का। A well-known it plays a key role in shaping the database design, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटाबेस की डिजाइन को भी। इसका बहुत जाना पहचाना एग्जाम्पल है विच इज द रिलेशनल मॉडल, जहाँ पे डेटा आपका अरेंज होता है टेबल्स में, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। डेटा आप किस फॉर्म में अरेंज करो, टेबल्स की फॉर्म में। इन दिस मॉडल वी यूज रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशन कैलकुलस टू डिस्क्राइब हाउ क्वेरीज एंड डेटा ऑपरेशंस वर्क। अब जो मैंने बोला रिलेशनल डेटा मॉडल होता है, जैसे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल में क्या था, ईआर मॉडल, तो रिप्रेजेंटेशन में रिलेशनल डेटा मॉडल है। अब इसमें आपका डेटा कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स में आपका डेटा स्टोर होता है। अब इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा यूज करते हैं एंड रिलेशनल कैलकुलस यूज करते हैं। दो चीजों का यूज करते हैं। अभी क्या है क्या नहीं ये हम जब पढ़ेंगे, जब हमारी RDBMS विच इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगी जब। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प अस टू डिजाइन एंड बिल्ड डेटाबेस इन अ वे दैट मेक्स देम एफिशिएंट एंड इजी टू वर्क विद। ये हमारे रिलेशन अलजेब्रा, रिलेशन कैलकुलस इसलिए यूज होते हैं जो हमने डेटा स्टोर करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेरीज करवाएंगे या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और जब हम निकालेंगे तो उसमें भी क्वेरीज की जरूरत पड़ेगी या कुछ ऑपरेशंस के परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। तो कौन करवाता है, ये करवाते हैं हमारे रिलेशन अलजेब्रा और कैलकुलस। ये बताता है डिजाइन की हमारा डिजाइन हेल्प करने में, बिल्ड करने में मदद करता है। रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल बताता है कि आपके डेटा कैसे एफिशिएंटली अरेंज होगा जिससे आप आराम से उसको निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं इन शॉर्ट की रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल में बताता है कि आपका जो डेटा किस तरीके से स्टोर होगा,
कैसे सब कुछ डेटा ऑर्गेनाइज होने वाला है, कैसे कनेक्ट होने वाला है, कैसे आपका डेटा फिजिकल लेवल पे दिखेगा। वो ये नहीं बताते कि एक्चुअली आपका फिजिकल पे कैसे हो रहा है, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ जो रियल वर्ल्ड में होगा आपका डेटा कैसे दिखेगा। इसका जाना मन एग्जाम्पल रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल आपका डेटा कैसे अरेंज होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब टेबल्स में कैसे अरेंज होगा, रिलेशनल अलजेब्रा या कैलकुलस। कैसे टेबल्स में आप डेटा कैसे डालोगे, बाय द हेल्प ऑफ क्वेरीज या कुछ परफॉर्म करोगे ऑपरेशन। वो कौन करवाता है, रिलेशनल अलजेब्रा या कैलकुलस करवाएगा, क्योंकि अगर कुछ निकालना हो भी होगा तो कौन करवाएगा, रिलेशनल अलजेब्रा या कैलकुलस। तो ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हेल्प करती है हमारे डेटाबेस को बिल्ड करने में। अब हम इसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लॉजिकल व्यू ऑफ द डेटा, नॉट द फिजिकल स्टोरेज। ये हमारे सिर्फ लॉजिकल डेटा से काम करता है। ये इसको मतलब नहीं है कि आपका डेटा कैसे और मतलब कैसे डेटा आपका स्टोर हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं। उसको ये कि हाँ आपका डेटा ये है, ऐसे स्टोर हो गया, ये आपका व्यू है। ये नहीं बताता कि अंदर की प्रोसेस क्या हो रही है, वो नहीं होती। डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स, रोल्स, इन कॉलम्स। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल, और रिलेशनल में आपका डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स में ही होता है। फॉर्म द बेस फॉर द फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल का बेस बना देता है, बोल देते कि अच्छा हमारा डेटा ऐसे ऐसे स्टोर होना है, अब आप देख लो आपको डेटा कैसे स्टोर करना है। देखो डिफरेंस है, ध्यान से सुनो। वो ये बोलते हैं कि हमारा डेटा ऐसे स्टोर होगा, अब आप देख लो कि आपको डेटा कैसे स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये बेस तैयार कर देता है फिजिकल मॉडल का। इंश्योर रिलेशनशिप एंड कनेक्शन बिटवीन टेबल्स है क्लियरली डिफाइंड। वो बताता है कि एक टेबल ये है, एक टेबल ये, आपस में जो इनका रिलेशन है वो ढंग से बताया गया है कि नहीं। पता चले जैसे हमारी स्टूडेंट की है, ये है टीचर की, तो टीचर का स्टूडेंट से भी होना चाहिए, स्टूडेंट का टीचर से। पता चले वो कनेक्शन है ही नहीं, ओनली एक तरफ बता दिया है, तो ये ना ढंग से डिफाइन हो चीजें। widely used in real world database application because it keeps the structure simple and effective। ये आपके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज होते हैं क्योंकि डेटा आपको बहुत सिंपली आप इसको स्टोर करवाते हो। तो ये थे हमारे कुछ की पॉइंट जो बताते हैं कि आपका जो रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल है कैसे यूज होता है, कैसे हम उसको लाते हैं पिक्चर में, अगर मैं बोलूँ कैसे वो सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल है। अब बढ़ते अपने लास्ट डेटा मॉडल पे, विच इज द फिजिकल डेटा मॉडल, कि आपके फिजिकल लेवल पे कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे अंदर की चीजें स्टोर हो रही है, वो अब हम देखेंगे। The physical data model is where things get real. This is the actual implementation of the database. फिजिकल डेटा मॉडल क्या होता है, ये चीज होती है जहाँ पे रियल चीज आपकी होती है, बताते हैं कि आपके एक्चुअली डेटाबेस में कैसे डेटा इंप्लीमेंट हो रहा है। मतलब बताया ना कि फॉर एग्जांपल मेरा अगर ये एक डेटाबेस है, ये बता रहा है, अगर मैं इसके अंदर डेटा डालूंगी तो वो मुझे बता रहा है कि आपका डेटा कैसे अंदर की प्रोसेस में स्टोर हो रहा है। तो ये हमारा काम किसका होता है, ये होता है हमारा फिजिकल डेटा मॉडल का काम। Here we decide how and where the data will be stored on the system, like on hard drives or SSDs। ये बताते हैं कि कैसे और कहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा, जैसे हार्ड ड्राइव में होगा या SSD में होगा। It involves setting up tables, indexes, file structure and optimize the way data exist and store। ये टेबल्स को इन्वॉल्व करता है जो हमें बताती है कि डेटा ऐसे ऐसे अरेंज होना चाहिए, बहुत सारी फाइल स्ट्रक्चर्स को कि ऑप्टिमाइज तरीके से आपका डेटा कैसे स्टोर हो वो बताता है। कौन बताता है, हमारा फिजिकल डेटा मॉडल। This model contains all the technical details needed to run the database smoothly using a specific DBMS। ये जो मॉडल है ना सारी टेक्निकल चीजें भी ले लेता है। क्यों, क्योंकि ये हमें प्रॉपर डेटा बना के दे रहा है ना डेटाबेस, तो ये सारी हार्डवेयर सारी चीजें ले लेगा, कोई भी चीज नहीं छोड़ेगा। तो ये मॉडल सारी आपकी टेक्निकल चीज भी ले लेता है जो एक डेटाबेस को रन करने के लिए चाहिए, जैसे स्पेसिफिक डीबीएमएस को MySQL हो गया, आपका Oracle हो गया, PostgreSQL हो गया, कोई भी। अब ये क्या होती है कि हमारे सॉफ्टवेयर होती है जहाँ पे आपका डीबीएमएस रन करता है। It is usually handled by database administrators and backend developers who make sure the database works well and perform efficiently। अब ये जो मैंने बताया डीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर हैं कौन हैंडल करता है, ये हैंडल करते हैं हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैंडल करते हैं। ठीक है, अब आई थिंक मैंने आपको ये चीज नहीं पढ़ाई, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होते हैं, या फिर पढ़ा दी गई है, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, बट मैं आगे अगर हम पढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स में आपके आ जाते हैं, सबसे पहला आता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला जो बता रहा है कि हाँ आप कैसे से होंगी। बहुत 3-4 तरीके के आते हैं जो इंक्लूड करते हैं, सारे नॉन टेक्निकल भी होते हैं और उसमें टेक्निकल भी होते हैं। जो डीबीएमएस आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, या तो उनको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैंडल करेंगे या फिर उनको कौन करेंगे, बैकएंड डेवलपर्स। अब बैकएंड डेवलपर्स कौन से होते हैं, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में आपके पास एक फॉर्म आता है, आपने गूगल फॉर्म फिल किया, अब आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, वो हैंडल कौन करता है, ये बैकएंड डेवलपर्स की। डेटा आपका ढंग से स्टोर होना चाहिए।
तो ये जो हमारे DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं इनको कौन हैंडल करेगा? या तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैंडल करेंगे या बैकएंड डेवलपर्स हैंडल करेंगे। वो मेक श्योर ये चीज हमें मेक श्योर करके देते हैं कि आपका डेटाबेस अच्छे से काम कर रहा हो, अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो। SQL structured query language is used to bring this model to life by writing the actual queries and commands to build and manage the database। हमारी SQL का हम यूज करते हैं which we call structured query language। इसमें हम queries लिखते हैं, queries से लिखने के थ्रू ही हम अपना डेटा एंटर करवा रहे होते हैं, डेटा को अपडेट करते, डिलीट करते, रिट्रीव भी करते, जो हमें बताते हैं कि आपका एक्चुअली डेटाबेस कैसे बिल्ड हुआ है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा फिजिकल डेटा मॉडल का। हो भी सकता है कि इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके ना एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, ठीक है। तो कुछ हमारे की पॉइंट्स है फिजिकल डेटा मॉडल के। इट फोकस ऑन द एक्चुअल स्टोरेज एंड एक्सेस ऑफ डेटा, कि आपका डेटा कैसे एक्चुअली में स्टोर हो रहा है, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें हमारी हेल्प करता है। टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स आर सेव फिजिकली ऑन स्टोरेज डिवाइस, जो आपके टेबल्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, सेव होते हैं फिजिकल स्टोरेज डिवाइस पे, यानी कि आपके हार्ड ड्राइव्स हो गए, ठीक है, या फिर आपकी SSDs हो गई, तो यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। डिसाइड हाउ डेटा विल बी इंडेक्स, लिंक्ड एंड ऑप्टिमाइज, ये बताता है कि आपका डेटा कैसे एक दूसरे से लिंक्ड होगा, कैसे आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। बिल्ड स्पेसिफिकली फॉर द DBMS यू आर यूजिंग, जो आप DBMS यूज करें उसके लिए बनाया गया। क्रिएट एंड मैनेज बाय DBS, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको क्रिएट करते हैं, इसको मैनेज भी करते हैं, या फिर बैकएंड डेवलपर जो इंश्योर करते हैं कि आपका डेटाबेस अच्छे से काम करे। अगर मैं बोलूँ तो क्या आपके सारे की सारे जो की पॉइंट्स मैंने बताए तीनों मॉडल के, क्या वो आपके शॉर्ट पॉइंट्स हो सकते हैं? एम आई राइट और नॉट? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। दिस इज द शॉर्ट वे टू लर्न ईच एंड एवरी मॉडल। देखो एग्जाम्स में आपको एक एक पॉइंट याद नहीं रहेगा कि क्या दीदी ने वो रामायण पढ़ाई थी हमें पैराग्राफ में, तो आप ये कुछ की पॉइंट्स याद कर सकते हो जो मैंने हर एक मॉडल के एंड में दिए। देखो फिजिकल का आपके ये रहा, रिप्रेजेंटेशन के हाईलाइट्स दिए थे, और आपके जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल था उसके भी मैंने आपको की पॉइंट्स दिए हैं। तो आप ये जो की पॉइंट्स है ना एज अ शॉर्ट नोट्स याद कर सकते हो, वो आपकी डेटा मॉडल्स की है। आई होप आपको तीनों मॉडल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर स्टिल डाउट हो रहा है ना, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद देखो, नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, बेधड़क होके आराम से पूछ सकते हो। ये मैं सोच रही दीदी चिल्लाएंगी विल्लाएंगी, अब दीदी थोड़ा ना वर्चुअली चिल्ला लेगी, ठीक है, तो आप आराम से पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यार ये वाला सब्जेक्ट ना हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जितना अच्छा भी है ना उतना आपकी लाइक लगवा देने वाले जो आपकी भाषा में बोलते हैं वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, इट्स अ प्लेसमेंट सब्जेक्ट। ओके, तो बहुत हो गया हमारा रामायण कथा। नाउ वी विल गेट बैक टू अवर टॉपिक व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकल डेटा मॉडल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? A physical data model focus on the exact details needed for building a database for a specific project or application। जो हमारा फिजिकल डेटा मॉडल होता है उसकी पूरे की पूरे जो ध्यान होता है वो इसमें होता है कि जो हम डेटाबेस बिल्ड कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे डेटा हम उसमें एंटर करवाएंगे। Though it may be the part of a bigger system, it is usually made for just one particular purpose। हो भी सकता है कि किसी मॉडल का बड़ा पार्ट हो बट हम उसको स्पेसिफिकली अभी खुद के लिए ही कर रहे हैं डिजाइन। इट इंक्लूड्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। आपकी बहुत सारी लाइक मैंने बताया था ना, एक टेबल ये इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप भी इंक्लूड करता है। एंड क्लियरली शो हाउ टेबल्स आर कनेक्टेड, और क्लियरली बताते हैं कि आपस में ये दोनों टेबल्स कैसे कनेक्टेड हैं। इंक्लूडिंग रूल्स लाइक हाउ मेनी कनेक्शंस आर अलाउड, जिसको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं, एंड वेदर सम फील्ड्स कैन बी लेफ्ट एम्प्टी, नलेबिलिटी। तो ये हमें एक एक चीज बताता है कि जैसे आपकी ये दो टेबल्स है, कैसे आपकी ये दो टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं, क्या क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कोई नलेबिलिटी हो गई हो। नलेबिलिटी मतलब कोई भी कॉलम या रो खाली छूट गई हो। कार्डिनलिटी हम बोलते हैं कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि आपके इंट में इंटीजर ही जाना चाहिए, ठीक है, कैर में आपका कैरेक्टर टाइप का ही डेटा ही जाना चाहिए। ये चीज सब में फॉलो हो रही है दोनों टेबल में, नहीं तो ये वो चीज भी चेक करता है। दिस मॉडल इज फॉर अ पर्टिकुलर DBMS, ये पर्टिकुलरली हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ही डिजाइन हुआ है। एंड कंसीडर डिटेल्स लाइक वेयर द डेटा इज स्टोर्ड एंड व्हाट टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड। कंसीडर करते कि आपका डेटा कैसे स्टोर होगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में यूज्ड होंगी। Each column in the table is defined with its correct data type, size and default values. Make sure that the data fits the expected format। मैंने बताया ना, जैसे आपका टेबल है तो जो हर एक कॉलम होगा टेबल में वो पहले ही डिफाइन होना चाहिए कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर सीरियल नंबर आएंगे तो उसका डेटा टाइप इंट हो, यहाँ पे नेम आएंगे तो उसका डेटा टाइप कैरेक्टर हो। कितने साइज के होने चाहिए कि 10 साइज के हो गए, कैरेक्टर कितने के होने चाहिए कि 100 कैरेक्टर्स अलाउड हैं,
ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यूज आपकी कुछ पड़ी हो भी सकती है, तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो ये फॉर्मेट फॉलो करें। इट ऑल्सो डिफाइन प्राइमरी एंड फॉरेन की, व्यूज, इंडेक्स, एक्सेस, परमिशन, यूजर रोल टू मैनेज डेटा एक्सेस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब ये जो प्राइमरी एंड फॉरेन की क्या होती है, ये जब हम कीज पढ़ेंगे उधर पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि चीजें माइंड में बोलोगे दीदी इतनी सारी चीजें एक ही वीडियो में, इट्स गॉट मी शफल। बस इतना याद रखना, प्राइमरी की इट्स लाइक ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे आपके पास आपका आधार कार्ड होता है, ये बताने के लिए कि यस आप इंडियन सिटीजन के ही हैं एंड आपकी खुद की एक पहचान है। तो टेबल की अगर देखो यार नाइंसाफी हो जाएगी अगर हम टेबल की खुद की पहचान नहीं बोलेंगे, तो टेबल की खुद की पहचान क्या है, प्राइमरी की है। अभी के लिए इतना हम याद रखेंगे। तो जो व्यूज होते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हो, कौन कौन से इंडेक्स हैं, ये जो सारी चीजें होती है कौन मैनेज करता है, आपका फिजिकल डेटा मॉडल रहता है। आई होप जो हमारे 3 मेन डेटा मॉडल्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। कमेंट्स में मुझे अभी बताओ कि यस दीदी यहाँ तक की वीडियो, आई नो थोड़ी लेंदी चली गई है, ये वीडियो लेंदी जाएगी जो कि मैंने आपसे बोला, ये यहाँ तक की दीदी वीडियो हमें क्लियर हो गई, कोई हमें डाउट नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो गए होंगे ना। अब हम कुछ अलग टाइप्स के भी डेटा मॉडल्स देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में इसके साथ साथ कभी कभी हमसे ये डेटा मॉडल्स भी पूछ लिए जाते, तो हम ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहां हमें दिक्कत हो, तो हम सारे अपने पॉइंट्स यहाँ पे कवर करके चलेंगे। पहला आता है हायरार्की मॉडल, नाम से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ क्या होगा, यहाँ पे कुछ हायरार्की टाइप बन रही है। अगर मैं बोलूं कुछ यहाँ पे ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ट्री टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन होने वाला है हमारे कुछ ही ट्री लाइक स्ट्रक्चर होने वाला है। कैसे होने वाला है वो अभी हम देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डेटा मॉडल क्रिएटेड बाय आईबीएम इन द 90s 50s। ये बहुत ज्यादा पुराना डेटा मॉडल है जो कि हमारे 90s 50s में था। इन दिस मॉडल डेटा इज अरेंज इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होता है आपका डेटा अरेंज। अभी कैसे मैं बताऊंगी। ईच रिकॉर्ड इज वन पेरेंट एंड कैन हैव मैनी चिल्ड्रन। मतलब जैसे हमारे घर में होते हैं ग्रैंडफादर, ठीक है, या अभी हम ग्रैंडफादर ही ले रहे हैं कि उनके क्या हुए, उनके 2 बच्चे हुए, लाइक एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, तो आपने देखा हर एक पेरेंट के 2 चिल्ड्रन है और हर एक चिल्ड्रन का सिर्फ एक सिंगल पेरेंट है, यही बोल रहा है। ईच रिकॉर्ड इज वन पेरेंट, हर एक रिकॉर्ड का एक पेरेंट है, बट उसके भी बहुत ज्यादा चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ठीक है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर तो यही होता है। यू कैन इमेजिन लाइक अ फैमिली ट्री, जैसे आपकी फैमिली में हो गया, लाइक आपके दादा दादी, फिर आपके मम्मा पापा होंगे, या चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी होंगे, फिर आप लोग होंगे, आपके भी और कजिन्स होंगे, लेटर ऑन जब आपकी भी होगी, तो फैमिली क्या हो जाएगी, ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। Even if data is linked in a chain, it still forms a fan-like structure due to how the connections are made. अगर एक चैन में है तो वो भी एक fan-like structure बना लेता है कि आपका डेटा आपस में कैसे अरेंज है। These connections follow a single direction from parent to child. ये parent है, parent से child चलता है, parent से child, parent child, तो ये एक ही chain follow करते क्या कि भैया ये हमारा parent हुआ, then ये हमारा child हुआ, ये एक ही chain हमारे follow करते हैं। तो ये हमारा हायरार्की मॉडल बहुत सिंपल है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर मॉडल है। सेकेंड है नेटवर्क मॉडल। अभी मैं बता रही हूँ जब मैं अपने 6 सेम में थी तो मुझसे क्वेश्चन आया था ये पूछने में कि डीबीएमएस तो नहीं था, एक सब्जेक्ट नहीं था विच इज एमआई सब्जेक्ट में, उसमें एक यूनिट थी हमारी डीबीएमएस। क्वेश्चन आया था व्हाट इज डेटा मॉडल्स, और मुझसे सारे टाइप्स के डेटा मॉडल्स पूछे गए थे। मैंने 3 तरीके के डेटा मॉडल बताए थे, हायरार्की मॉडल भी बताया था, नेटवर्क मॉडल भी विद एग्जाम्पल। तो अब आप समझ रहे होंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, ठीक है। नेटवर्क मॉडल क्या बोलता है, इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में, 10 साल बाद। दिस मॉडल एक्सपेंड द हायरार्की स्ट्रक्चर, ये हायरार्की जो स्ट्रक्चर सिर्फ उसी को एक्सपेंड कर रहा है। इंस्टेड ऑफ जस्ट वन पेरेंट और चाइल्ड रिकॉर्ड के नाम मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड। उसमें क्या आता है, सिर्फ एक पेरेंट होगा, उसके मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे, राइट। बट ये क्या बोल रहा है, नेटवर्क मॉडल बोल रहा है मैं सिर्फ हायरार्की को एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हर एक चिल्ड्रन के एक पेरेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इट इज डिजाइन्ड इन अ लेवल बट एनी रिकॉर्ड इन एनी लेवल कैन बी कनेक्टेड। Relationships can be many to many, making it more flexible than the hierarchy model. ये flexible है hierarchy model से क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे पेरेंट है, उसमें क्या हो रहा था, अभी मैं रेस कर दूंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए। इसमें क्या हो रहा था, जब हमारा हायरार्की था तो सिर्फ एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट था, बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं एक बच्चे के। तो ये फ्लेक्सिबल बना रहा है हायरार्की मॉडल को। यहाँ पे देख रहे हो मैनी रिलेशनशिप हो रहे हैं, इस चाइल्ड के मैनी रिलेशनशिप्स हो रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, यही है हमारा नेटवर्क मॉडल। यही बताता है कि भैया मैं इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हूँ हायरार्की मॉडल से, क्यों मैं इतना ज्यादा एडवांस्ड हूँ।
सिंपल है, हायरार्की स्ट्रक्चर सिंपल है, नेटवर्क मॉडल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे अभी तक। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। हियर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑब्जेक्ट्स सिमिलर टू हाउ इट इज डन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, जैसे हम अपने डेटा को अरेंज करते थे ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पे भी आपका डेटा किस में हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स में अरेंज हो रहा है। Each object represent a real world item and has attributes and relationship with other object। मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट आपकी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जैसे हमने एंटिटी पढ़ा था। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके क्या है, खुद के इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उसके भी खुद के एट्रीब्यूट्स हैं, और आपस में क्या बना रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। ये मत समझना ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल दिखने वाला जैसा ही बनेगा, नहीं। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। This model mixes the concept of object-oriented programming and relational database, making it useful for complex data system। ये क्या करता है, जो आपकी object-oriented programming होती है और जो relation database होता है जिसमें आप डेटा अरेंज करते हो टेबल्स में, उन दोनों को मिक्स कर देता है। तो ये किस लिए बेस्ट है, जब आपका कॉम्प्लेक्स डेटा आता है ना, ये उसके लिए बेस्ट है। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। डेटा आपका किस में अरेंज होता है, ऑब्जेक्ट्स में अरेंज होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट अपनी एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज बताता है कैसे मैं दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक्ड हूँ। बट यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मिल गई है, रिलेशन डेटाबेस मिल गया, तो ये और ज्यादा उस डेटाबेस को कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करते हैं। लाइक अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज आएगी तो आप वो इजिली सॉर्ट आउट कर लोगे। नेक्स्ट विच इज फ्लैट डेटा मॉडल। फ्लैट डेटा मॉडल क्या होता है, This model uses a simple table-like structure with rows and columns like a spreadsheet। जैसे आपने एक्सेल की स्प्रेडशीट देखी होगी, वैसी आपकी टेबल अरेंज होती है जिसमें आपके नॉर्मली रोज एंड कॉलम्स होते हैं। It does not allow duplicate data entries in the structure। ये मेन इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स में बोलूँ, ये क्या करता है, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एंट्रीज। ये डुप्लीकेट एंट्रीज को अलाउ नहीं करता है। तो मेक श्योर करना कि इसमें आप अगर सोच रहे हो गलती से फ्लैट डेटा मॉडल में कि भैया हम तो डुप्लीकेट एंट्री कर देते, नहीं, ये अलाउ नहीं करते डुप्लीकेट एंट्रीज को। However, it is not suitable for large scale data because the size of the tables is limited and it does not handle relationship between data well। बट ये हम लार्ज डेटा में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है, मतलब जो टेबल का है साइज, वो बहुत छोटा ही होता है, लिमिटेड होता है, तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा रिलेशनशिप पर्टिकुलरली टेबल के। तो इसलिए हम इसको किस लिए यूज करते हैं, लाइक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज करते हैं। आई होप आपको फ्लैट डेटा मॉडल भी क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट विच इज कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल। दिस मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मॉडल्स। ये तो सब चीजों का ब्रह्मांड है, लाइक मल्टीपल जो होती है ना, कॉम्बिनेशन वो है। जैसे एग्जाम्पल, इट इंक्लूड ER मॉडल विच वी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल अलॉन्ग विद एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। मतलब उसने क्या किया, ER है एक तरफ और एक तरफ है ऑब्जेक्ट, इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल। मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल डेटा मॉडल्स का, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यूजर्स को अलाउ करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप और रिलेशनशिप के साथ वो वर्क कर पाए जिनको उनकी जरूरत है। अब जब आप एक से ज्यादा मॉडल्स को मिक्स कर रहे हो तो दोनों की प्रॉपर्टीज आ रही है। अब यूजर्स को जिस भी प्रॉपर्टी की यूज करना है तो वो आराम से उसको यूज कर सकता है। तो ये होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल, जिसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं मल्टीपल मॉडल्स का। नेक्स्ट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल क्या है, दिस मॉडल्स हैंडल डेटा दैट डजंट अलाउ फॉलोज ए स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर। ये मॉडल हैंडल करते हैं उन डेटा को जो अलाउ नहीं करते स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, मतलब यही फॉर्मेट होना चाहिए, उनको नहीं करता। बोलते कि हाँ चलो ठीक है, चल जाएगा, वाला काम चलाओगे चल जाएगा, तो उन्हीं को अलाउ करता है। सम डेटा एंट्रीज माइट हैव मिसिंग फील्ड्स। कुछ डेटा एंट्री के मिस हो सकते हैं फील्ड्स, और कुछ के एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर तो फॉलो ही नहीं कर रहा। उसने बोला हाँ ठीक है, आधा पता है, आ जाओ, कोई नहीं चलेगा, वो वाला। It is useful when the data format is not consist like XML or JSON, making suitable for web data, logs and more। कब होता है, जब आपका डेटा बोलते हैं ना कि हमें भैया अपना फोटो JPG उसमें चाहिए, PNG उसमें चाहिए, तो ऐसी होती है कि जब आपका डेटा का फॉर्मेट नहीं बोल रहे कि JSON XML में चाहिए, तो उसके लिए सुटेबल है। आई होप आपको सारे तरीके के डेटा मॉडल समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमने 9 डेटा मॉडल्स की बात करी है। इससे बाहर ना कहीं नहीं पूछा जा सकता है, कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं, आप कहीं पूछे ही नहीं जा सकता इसके बाहर डेटा मॉडल। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अब एडवांटेजेस क्या है डेटा मॉडल के, वो भी हमें पता होनी चाहिए। हेल्प्स अस टू रिप्रेजेंट डेटा क्लियरली एंड एक्यूरेटली। हमारा डेटा क्लियरली और एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। मेक इट इजी टू स्पॉट मिसिंग डेटा एंड रिड्यूस डुप्लीकेशन। बताता है कि भैया यहाँ पे मेरा डेटा मिस है, तो उसको बताता है, और अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री आ गई उसको मना कर देता है।
इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी बाय डिफाइनिंग एक्सेस रूल्स एंड स्ट्रक्चर, हम प्रॉपर इसमें रूल्स एंड स्ट्रक्चर अलाउ करते हैं जो बताते हैं कि भैया किसी और अनऑथराइज्ड एक्सेस ना दे दो ये चीज। Thus, data model is detailed enough to guide the building of the actual database. इतना enough है particularly data model, वो इतना दे देता है कि हाँ अब अगर actual database बनाना तो आप आराम से बना सकते हो। Helps us to define the relationship between the tables and the keys, well as procedures for handling data. जो tables होती है और जो keys के बीच में relation है वो अच्छे से बताते हैं। हालांकि दीदी आपने तो नहीं बताया, बट कोई नहीं, जब मैंने बोला later on हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो इस चीज में भी हेल्प करता है। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेज डेटा मॉडल्स के। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं डेटा मॉडल्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? फॉर एवरी लार्ज डेटाबेस डेटा मॉडल्स कैन बिकम कॉम्प्लेक्स एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड। हर एक बड़े डेटाबेस के लिए अगर हम डिजाइन करें तो डेटा मॉडल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और उनको समझ भी नहीं आएगा कि हमें कैसे डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस अगर छोटा है तो डेटा मॉडल छोटा होगा तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो, बट अगर यहीं पे आपका डेटा बेस बड़ा है तो डेटा मॉडल भी बड़ा होगा एंड इट इज हार्डर टू अंडरस्टैंड। यू नीड टू नो एसक्यूएल, आपको एसक्यूएल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, टेक्निकल डिटेल्स की, जब आप फिजिकल डेटा मॉडल के साथ काम कर पाएंगे, वरना नहीं। दीदी कैसे बताएगी? दीदी आगे बने रहो वीडियो के साथ, ठीक है, बताएगी दीदी आराम से। इवन अ स्मॉल चेंज इन द डेटा स्ट्रक्चर कैन रिक्वायर अपडेट अक्रॉस द एंटायर सिस्टम और एप्लीकेशन। अगर आपने छोटा सा भी चेंज किया ना डेटा स्ट्रक्चर में तो आपको हर जगह उसको अपडेट करना पड़ेगा, हर एप्लीकेशन में अपडेट करना पड़ेगा, वरना डेटा इंटीग्रिटी वाली जो चीज है ना वो नहीं हो पाएगी। अपडेट्स नहीं हो पाओगे तो डेटा इंटीग्रिटी वाली जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो जाएगी। देयर इज नो यूनिवर्सल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इन DBMS, ई सिस्टम में डिफर। प्रॉपर एक लैंग्वेज नहीं है DBMS की, हर एक डिफर करती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, DML होती है, DDL होती है, ठीक है, आपकी और होती है ग्रांटर, रिवोक होते हैं, बहुत सारी होती है, बट कोई पर्टिकुलरली नहीं होती है। अभी हम आगे देखेंगे। To design an accurate data model, you need to understand how data is stored at the hardware level. अगर आपको properly data model define बनाना है तो आपका पता होना चाहिए कि आपका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है हार्डवेयर लेवल पर, ठीक है। तो ये थी हमारी बातें यहाँ तक की डेटा मॉडल्स की। बहुत लंबा सेशन है, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेटाबेस स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है पता होगा आपको। स्कीमा क्या है? लाइक ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये क्या है आपका? ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। कि आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर क्या होगा, यही आपका स्कीमा होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पहले ही बता दी थी तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। डेटाबेस स्कीमा क्या है कि आपके पूरे डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। A database schema is like the plan or the layout for how data is structured in a database. ये आपको बताते हैं कि आपकी डेटाबेस में कि आपका डेटा कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा, कैसे उसका लेआउट होगा, कैसे डिजाइन्स होंगी, सब कुछ। क्यों? क्योंकि स्कीमा क्या है? ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रहा है कि मेरी ये टेबल है तो भैया टेबल कहाँ अरेंज होगी मेरी डेटाबेस में, मेरी एक और टेबल है ये कैसे अरेंज होगी। तो ये कौन बताता है? ये बताता है माय डेटाबेस स्कीमा। इट डिफाइंस हाउ इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज। ये बताते हैं कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ऑर्गेनाइज होगी, किस तरीके का आपका डेटा स्टोर होगा, कितने डिफरेंट पार्ट्स में आपका डेटा स्टोर होगा। मतलब पहले तो ये बता रहा है कि आपका डेटा कैसे अरेंज होने वाला है, तो बोल रहे कितने पार्ट्स में भी आपका डेटा स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, सब कुछ बताता है। मतलब अगर मैं बोलूं मेरा एक ही रूम है, ये मेरा है स्कीमा। अब मेरे बेड, मेरी टेबल, मेरा लैपटॉप, मेरी बुक्स, यहाँ पे सिर्फ चीजें कैसे अरेंज हों तो कौन बताएगा? डेटाबेस स्कीमा बताएगा। आई होप ये तो बहुत ज्यादा मैंने आपको रिलेटेबल एग्जाम्पल दे दिया, इससे ज्यादा रिलेटेबल तो आई थिंक रियल लाइफ में कोई नहीं होगा, समझ में आ रही होंगी चीजें। Think of it as the blueprint of your database. Show which table exists, what fields they have, how they are linked to each other, and what rules apply to the data. मतलब आपकी पर्टिकुलरली एक टेबल है, कितने उसमें फील्ड्स हैं, मतलब कॉलम्स हैं, कैसे वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कौन कौन से रूल्स उसमें अप्लाई हुए हैं, तो ये सब कौन बताता है? डेटाबेस स्कीमा। इट हेल्प अस टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, आपका डेटा अप टू डेट रहे, अवॉइड करते कंफ्यूजन, मल्टीपल एंट्रीज ना हो, एंड मेक श्योर करते कि आपका डेटा स्टोर्ड हो रहा है और अच्छे से आप उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हो। Whether it is a small project or a large system, having a clear schema helps the database work smoothly and keeps everything well organized.
डजेंट मैटर कि आपका छोटा सा डेटाबेस है या बड़ा डेटाबेस है, अगर आपका प्रॉपर एक स्कीमा अच्छे से डिजाइन है ना, तो आप अच्छे से डेटाबेस बना सकते हो, अच्छे से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो आप समझ रहे होगे यहाँ पे ना दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो भाई कि स्कीमा क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है आपकी डेटा में स्कीमा की। दो चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्कीमा। स्कीमा एग्जैक्टली होता क्या है पता होना चाहिए, मैं डिटेल में जाएंगे, पता होना चाहिए मैं। Schema is simply a structure that describe how data will be stored inside the database. Simply एक structure है, वो बताता है कि आपका डेटा कैसे स्टोर होगा डेटाबेस में। It includes a layout of tables. Tables के layout होते हैं, किस तरीके से आपका डेटा हर एक कॉलम में होल्ड करता है, क्या क्या रिलेशनशिप होंगे डिफरेंट टेबल में, और कैसे उसको देख पाएंगे। व्यूज, इंडेक्स, कॉन्स्टेंट, मतलब एक टेबल जैसे ये है, एक टेबल ये है, कैसे यहाँ पे कॉलम अरेंज है, स्कीमा बताएगा। कैसे आपस में दोनों टेबल लिंक है, स्कीमा बताएगा। कैसे ये वाली टेबल इस वाली टेबल को देख सकती है, स्कीमा बताएगा। सारी चीजें स्कीमा बताता है। इट डजंट डील विद द एक्चुअल डेटा इटसेल्फ इंस्टेंटली, अंदर के डेटा से डील नहीं करता, क्योंकि किसका काम होता है, वो फिजिकल डेटा मॉडल का काम होता है। वो अंदर से डेटा को डील नहीं करता, वो बाहर से दिखता है। इट डिफाइंस हाउ द डेटा शुड लुक, ये बताता है सिर्फ डेटा आपका कैसे दिखेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, आपको एक स्टूडेंट की टेबल बना रहे हो, तो अंदर कॉलम्स होंगे, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, मार्क्स। तो रोल नंबर मस्ट ऑलवेज भी यूनिक होना चाहिए, जब भी तो पहचान पाओगे बच्चों को। तो these rules help us to ensure that the data stay clean, accurate and easy to manage. तो कुछ हम रूल्स अप्लाई करते हैं जिससे क्यों कि हमें पता रहे कि जो हमारा डेटा है वो एक्यूरेट रहे, हम उसको आसानी से मैनेज कर पाए। तो ये सब चीज कैसे हो पा रही, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कीमा। क्लियर? इन शॉर्ट अगर मैं एक आपको छोटी सी लैंग्वेज में बोलूं, दीदी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, छोटी भाषा बता दो, तो स्कीमा गिव्स यू लॉजिकल व्यू ऑफ योर एंटायर डेटाबेस। आपका जो पूरा डेटाबेस है कैसे आप उसको देखोगे, कैसे आपका डेटा अरेंज हो रहा है, स्टोर हो रहा है, कौन बताएगा, सिर्फ और सिर्फ स्कीमा। मैं आपको ना इतने पूरे इस जब प्लेलिस्ट खत्म होगी ना, एक एक टॉपिक आपको रटा दूंगी, अच्छे से मुझे पता है। एंड सेट द फाउंडेशन फॉर हाउ इट फंक्शन, सेट कर देते कि कैसे काम करेंगे, मेकिंग इट इजियर टू बिल्ड रिलायबल एंड स्केलेबल सिस्टम्स। जैसे अब देखो, ये कोर्स का स्कीमा है, ये सेक्शन का स्कीमा है, स्टूडेंट का स्कीमा है। देखो स्टूडेंट की स्कीमा क्या है, उसकी आईडी होगी, नेम होगी, कोर्स आईडी होगी, सेक्शन में आईडी, सेक्शन, कोर्स। तो आप ये देख रहे हो उसने पर्टिकुलरली हर एक का वो बता दी कि भैया इसके अंदर ये चीजें होंगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मेरा पूरा कमरा है, कमरे के अंदर मेरी क्या क्या चीजें होंगी, वही क्या हमारी डेटाबेस स्कीमा। दैट्स वेरी सिंपल, आ गया होगा समझ। Database schema is basically the overall design or structure of the database. It shows how data is arranged and how different pieces of information are connected. I think अभी clear हो गया होगा, बहुत basic है, समझ आ रही होंगी चीज। You can think of it like a blueprint that maps out all the tables, column and the rules for storing and linking data. एक तरीके से आपको पता चल गया ना कि किस तरीके से हमारा डेटा स्टोर होगा, ब्लूप्रिंट मिल गया इसका, यही चीज है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए स्कीमा के बारे में। It explains how data is logically set up, what tables are there, what fields they include and how they are related. ये बताता है आपका डेटा कैसे लॉजिकली सेटअप होगा, कितनी टेबल्स होंगी, आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, कितने फील्ड्स होंगे, ये सब वो बताता है। It defines relationship between different parts of the data. हर जो डिफरेंट पार्ट होते हैं डेटा के, उसके बीच का रिलेशनशिप आपको बताता है। जैसे कि कॉलम आपकी प्राइमरी, कौन सा कॉलम प्राइमरी की होगा, कौन सा आपका फॉरेन की होगा। लाइक एक टेबल है, तो टेबल में आपकी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं कैसे आपस में कनेक्टेड है और कौन किस चीज के में मेन है, लाइक कौन प्राइमरी की है, कौन फॉरेन की, वो कौन बताएगा, स्कीमा। इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज अनस्ट्रक्चर्ड मेसी डेटा इनटू अ वेल अरेंज फॉर्मेट। लाइक डेटा इधर उधर ऐसे रैंडम पड़ा हुआ है, तो उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हेल्प करता है मैनेज करने में। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन हाउ डेटा इज एडेड, अपडेटेड, डिलीटेड और रिट्रीव्ड फ्रॉम दी डेटाबेस। ये ऑल्सो करते हैं कि कैसे डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं, कैसे डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डिलीट, सब हमारा स्कीमा करता है। अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ तो स्कीमा आपका होल स्ट्रक्चर, रूल्स बताता है डेटाबेस का। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब होल ओवरऑल स्ट्रक्चर बताना और कौन कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं डेटाबेस में। इट इज डिजाइन बाय प्रोफेशनल्स को डिजाइन करते हैं, जैसे डेटाबेस डिजाइनर्स हो गए या डेवलपर्स हो गए, टू मेक श्योर एवरीथिंग स्टेज ऑर्गेनाइज एंड कंसिस्टेंट। ऐसे एरे गरे थोड़ा कर देंगे, जो प्रॉपर लाइक हाई उस पे होंगे वही आपका इसको डिजाइन करते हैं। फिगर में भी देख रहे होंगे, जैसे ये हमारा फिजिकल स्कीमा है, ये स्टूडेंट है, तो ये हमारा लॉजिकल स्कीमा होता है, स्टूडेंट आईडी होगी, नेम होगा, प्रोजेक्ट, तो देखने का अलग अलग व्यू बता रहा है। तो ये हमारे स्कीमा ने बताया कि आपकी ये चीजें होंगी और कैसे चीजें स्टोर होंगी। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आपके स्कीमा के थ्रू। अब डेटाबेस स्कीमा के भी टाइप होते हैं, देख लेते हैं। व्हेन वर्किंग विद डेटाबेस स्कीमा कम इन डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डिटेल दे शो। तो जब मैं चाहती हूँ कि मैं एडवांस लेवल करूँ, शो चाहती हूँ, तो मेरे लिए अलग स्कीमा होगा।
दूसरे वाला चाहता है कि नहीं मुझे तो बेसिक चाहिए, तो उसके लिए अलग स्कीमा होगा। तो ये डिफर करता है कि आप कैसे देख रहे हो चीजों को। Each one serves a different purpose depending on whether you are focusing on how data is stored, organized or accessed. ये बताता है कि आपके अलग अलग व्यू होगा देखने का कि आप डेटा को कैसे एक्सेस कर पा रहे हो, कैसे स्टोर कर रहे हो। सबसे पहले आता है फिजिकल डेटाबेस स्कीमा। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्कीमा जो अभी मैंने दिखाया आपको, दैट डील्स विद हाउ डेटा इज फिजिकली सेव्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव्स। तो बहुत लोएस्ट लेवल का होता है, बताता है कि आपका डेटा फिजिकली लेवल पे कैसे स्टोर है, जैसे हार्ड ड्राइव्स हो गई या एसएसडीज हो गई। It includes things like how files are arranged, what index are used, and how the data blocks are structured. ये बताते हैं कि कैसे आपके आपस में फाइल अरेंज होंगी, कैसे इंडेक्स यूज होंगे, कैसे आपके डेटा अरेंज होगा ओवरऑल। In simple terms, this schema tells where and how the data is actually stored in the system. The DBA is usually responsible for deciding these storage details. कौन है? इतने अदर को कुछ भी रेस्पॉन्सिबल होंगे DBA या फिर डेवलपर्स में से ही कोई होना है, और कोई नहीं। It also includes the actual code or syntax needed to set up the structure at the physical level. तो यहाँ पे कोड भी इंक्लूड होता है। दूसरा आता है आपका लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। दिस टाइप ऑफ स्कीमा शो द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इन अ मोर एब्स्ट्रैक्ट वे, बहुत क्लियरली बताता है। इट डिफाइंस व्हाट टेबल्स आर देयर, कौन कौन सी टेबल्स है, कितने कॉलम्स होंगे और कैसे टेबल्स आपस में रिलेटेड है, कौन कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं डेटा पे। हम इधर ER मॉडल का भी यूज करते हैं, जिससे हमें स्कीमा हेल्प अस रिप्रेजेंट हाउ डिफरेंट पीस ऑफ डेटा कनेक्टेड, मतलब एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो वो कौन बताएगा? ER मॉडल बताएगा। It doesn't worry about how or where their data is physically stored. It just focus on how it should be organized and linked to maintain accuracy and consistency. लॉजिकल का ये काम नहीं है वो ये देखे कि भैया हमारे टेबल कैसे अरेंज हो रही, कैसे स्टोर हो रही, नहीं, उसके ये कि कैसे चीजें आपस में अच्छे से स्टोर्ड हो, अरेंज हो रही वो। This level is more database designers and developers who are planning the overall structure and logic behind the database. तो इसमें कौन होते हैं? वही DBA और डेवलपर्स का हाथ है। मैंने बताया ना, कुछ भी चीज होगी तो आपकी DBA या फिर डेवलपर्स का ही हाथ होने वाला, और किसी का नहीं होगा। लास्ट विच इज व्यू डेटाबेस स्कीमा, जिसको हम सब स्कीमा भी बोलते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कीमा। व्यूज ही समझ जाओ, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया ना, इस डायग्राम को हल्के में मत लो, ठीक है? ये आपका व्यू स्कीमा है, ये आपका डायग्राम है जो मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ। ये तो लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा। तो अभी हमने फिजिकल स्कीमा देख लिया, लॉजिकल स्कीमा देख लिया, अब हम देखेंगे व्यू स्कीमा। वैसे तो फिगर से क्लियर हो रहा होगा, बट एक बार मैं और क्लियर कर देती हूँ। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कीमा, टॉप का लेवल स्कीमा। ये बताता है कि यूजर्स इंटरेक्ट कैसे करेंगे डेटा से पर्टिकुलरली। इट शो ओनली द पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट अ पर्टिकुलर यूजर एप्लीकेशन नीड्स टू सी, हाइडिंग एवरीथिंग एल्स। वो सिर्फ वही पार्ट दिखाते हैं जो यूजर को दिखाना चाहिए, बाकी का और कोई चीज नहीं। A single database can have a multiple view schema depending on different user need. जो आपका एक सिंगल डेटाबेस, उसके बहुत सारे व्यू हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट क्या है पर्टिकुलरली यूजर की। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, उसके अलग अलग डेटाबेस होंगे, सेम स्कूल के अलग अलग डेटाबेस होंगे। तो स्कीमा करेगा कि भैया सिक्योरिटी और सिंप्लिसिटी से यूजर्स को ये वरीड ना हो कि डेटा आपका कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे नहीं, उनको सिर्फ वही दिखाई दे जो उनको देखना है। तो काम किसका होता है? व्यू डेटाबेस स्कीमा। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई नो लेक्चर बहुत बहुत लेंदी हो गया है, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी। यस, मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़, दिस इज़ मी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। बट यस, आज का लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज हमने पढ़े हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, बट अगर स्टिल कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वरना हमारा आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो आगे ऐसे हम गो थ्रू करते रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बस जो आपका आगे फर्स्ट लेक्चर में जोश है ना, वैसे ही एंड तक बनाए रखना। टिल देन कीप रनिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।